Hello and welcome. This is Aisha Khan, your UGC NET English educator at Super Coaching by Textbook. वेलकम टू अनदर मच नीडेड सेशन. अच्छा, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप लोगों का जब से एग्ज़ाम हुआ है, दैट इज़ आपका 21 अगस्त से जब से एग्ज़ाम हुआ है, आपकी जो एंग्जाइटीज़ हैं कम होनी चाहिए थी लेकिन वो बढ़ गई हैं. आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो बढ़ गई हैं. क्वेरीज़ क्या क्या हैं? क्वेरीज़ आपकी ये हैं, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे थे इस साल 21 अगस्त को, जो आपका री नेट एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें अपीयर किया है जिन बच्चों ने, उनका क्वेरी ये है कि क्या उस वाले जो आपके एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो हाई जाएगी या लो जाएगी. तो ये एक क्वेश्चन है जो हर साल एग्ज़ाम के बाद देखा ही जाता है. बच्चे बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं. जब तक आपकी फाइनल आंसर कीज़ नहीं आती, वी कैन नॉट ऑल्सो प्रिडिक्ट अ कट ऑफ, राइट. आपकी कट ऑफ प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं होती है, बट कुछ स्पेकुलेशंस होती हैं, कुछ गेसेस होते हैं, एजुकेटेड गेसेस होते हैं, वेल कैलकुलेटेड गेसेस होते हैं. जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स की जितनी कट ऑफ जाती रही है वो ट्रेंड्स हम एनालाइज करके आपको एक रेंज बता देते हैं. इफ़ नॉट एग्जैक्ट नंबर, हम आपको एक रेंज बता देते हैं कि इस रेंज के अंदर क्या हो सकता है, आप लोगों का जो कट ऑफ है इस साल का वो रह सकता है, ठीक है. लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग. पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका इस साल का कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, कि शायद थोड़ा डिले हो जाए, जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा डिले हो जाएं, जो आपकी आंसर कीज़ हैं वो थोड़ा डिले हो जाएं. द रीज़न बीइंग, आपका जो 21 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 का, उस शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, बेसिकली आपका जो सेंटर है जहाँ वो एग्ज़ाम होना था वाराणसी में, वो सेंटर में समहाउ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था बिकॉज देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच. अब ये टेक्निकल ग्लिच के चलते एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो ये आपका एग्ज़ाम 4 सितंबर को रिकंडक्ट होना है फॉर दो स्पेसिफिक सेंटर्स. अब जब सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ओनली देन दे विल एक्चुअली रिलीज़ द ऑफिशियल आंसर की. तो एनटीए को थोड़ा टाइम लग सकता है ऑफिशियल आंसर की को रिलीज़ करने में, क्योंकि अब आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की आंसर कीज तो हैं ही, एडिशनली आपका जो शिफ्ट 2 का दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आंसर की में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए देन यूजुअल जो आपके नंबर ऑफ डेज लगते हैं. पहले ये चीज़ समझ लीजिए. सेकेंडली, आपका इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, बट लेट मी गिव यू अ रेंज अगेन, ठीक है. तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मैम इस साल आपका जो री नेट एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ क्या होने वाला है. तो देखो, आपका ऑब्वियसली जो आपका शिफ्ट 1 का पेपर रहा है हैज़ बिन कंपैरेटिवली ईजियर कंपेयर टू शिफ्ट 2, ठीक है. ये एक फैक्ट है जो हम डिनाई नहीं कर सकते. आफ्टर द काइंड ऑफ फीडबैक जो हमें बच्चों से मिला है, ये आपका ही फीडबैक है. आपने ही कहा है कि मैम जो हमारा शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा शिफ्ट 1 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपका एग्ज़ाम रहा है शिफ्ट 2 का, ठीक है. अब हमने ये इस्टेब्लिश तो कर ही लिया है. प्लस एक और चीज़ जो कंसीडर करनी है वाइल प्रेडिक्टिंग दिस पर्टिकुलर साइकिल्स कट ऑफ इज़ कि इस साइकिल में जो आपके बच्चे जिन्होंने अपीयर किया है एग्ज़ाम में वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं. तो आपका जून 18 को एग्ज़ाम हुआ था, जून 18 में जो बच्चे अपीयर हुए थे इन द एग्ज़ाम, दैट वाज कंसिडरेबली मोर कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो री नेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, विच मीन्स आपका जो नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स है वो सिग्निफिकेंटली क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है, ठीक है. अब ये दोनों ही फैक्टर्स, आपका डिफ़िकल्टी लेवल प्लस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं, दोनों ही फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे आपकी कट ऑफ. अच्छा, एक चीज़ और है, काफ़ी बच्चे ये भी एंक्शियस हैं कि मैम जो फिफ्थ शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम है वो सिंस वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था तो ये अनफेयर नहीं होगा क्या. तो लेट मी जस्ट टेल यू, वैसे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट नो बाय नाउ, होता क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है. नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसीलिए आपके दोनों शिफ्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें कोई ज़्यादा अनफेयर एग्जामिनेशन नहीं होता. बेसिकली होता क्या है, देखिए होता क्या है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में, शिफ्ट 1 का बच्चा सिर्फ शिफ्ट 1 के बच्चे के साथ ही कम्पीट करता है, शिफ्ट 2 का बच्चा सिर्फ शिफ्ट 2 वाले बच्चे के साथ ही कम्पीट करता है, ठीक है. तो अगर आपका एग्ज़ाम शिफ्ट 2 का डिफ़िकल्ट रहा भी है, यू डू नॉट नीड टू वरी, आपका कंपटीशन अपने ही शिफ्ट वाले बच्चे के साथ है. यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ टू द शिफ्ट 1 स्टूडेंट, ठीक है. तो बेसिकली आपकी जो परसेंटाइल है वो कैसे डिटरमिन होगी, आपकी जो परसेंटाइल है वो अपने ही शिफ्ट के जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर होकर डिटरमिन होगी, ना कि दूसरे शिफ्ट के बच्चे से, ठीक है. ये एक चीज़ समझ लीजिए. जितने भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, नॉट जस्ट नेट, ठीक है, नेट तो आपका है ही, और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो कैसे कंडक्ट होते हैं, 2 शिफ्ट्स में या फिर मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होते हैं. उसमें ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ किया ही जाता है ताकि वो एग्ज़ाम है जो रिजल्ट हैं वो फेयर हो जाएँ, ठीक है. ये एक चीज़ है जो आपको समझ लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल. अब ये तीनों चीज़ों को कंसीडर करके व्हाट आई थिंक कि आपको जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, लेट मी टेल यू कि आपकी कट ऑफ रहने वाली है समवेयर
देखो क्वेश्चन नंबर्स के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि परसेंटेज में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट होंगे तो आपका नेट हो सकता है या JRF हो सकता है, ठीक है। ये मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा गेस वर्क करके। अच्छा, ये जो मेरी एनालिसिस है, जो मैं आपको रेंज बता रही हूँ, इसमें मैंने क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए हैं कि आपका जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिफिकल्ट था शिफ्ट 1 से, प्लस आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रिड्यूस हुआ है, प्लस आपका जो दिसंबर 2023 एंड जून 2023 का जो आपकी कट ऑफ रही थी, वो ट्रेंड्स भी मैंने एनालाइज किए हैं। उनके बेसिस पे मुझे लगता है कि जो आपकी नेट की कट ऑफ है, ठीक है, नेट की कट ऑफ है वो रहेगी समवेयर बिटवीन 85 प्लस क्वेश्चंस। तो अगर आपके 85 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आई थिंक आपका नेट हो जाना चाहिए। और अगर आपके JRF के लिए अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं तो आपका JRF हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये ज़्यादा हाई कट ऑफ है, इतना हाई नहीं जाता है, बट मोस्ट लाइकली यही कट ऑफ रहने वाली है। मैं आपको एक रेंज बता देती हूँ थोड़े सेफ साइड के लिए। आप सोच सकते हो कि अगर आपके क्वेश्चंस 80 to 90 हैं, 80 to 90 हैं तो आपका नेट हो जाना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस 95 अबव हैं, 95 से इवन 100 अबव भी कभी कभी हो जाता है, या फिर 105 तक भी आपके नंबर जाते हैं, तो आपका JRF हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। जो आपकी अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी है उसकी मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, 2% कम करके आप अपनी बाकी कैटेगरीज की भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो दिस इज़ द कट ऑफ जो मुझे लगता है होगी। बट लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर, जितनी भी कट ऑफ्स हम बताते हैं, जितनी भी हम कट ऑफ्स प्रिडिक्ट करते हैं, इवन विदाउट दी आंसर की, वो प्रिडिक्शन कहाँ पर बेस्ड है, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो कट ऑफ्स रही है उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। हो सकता है आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चली जाए, वो मोस्ट लाइकली जो आपकी कट ऑफ है वो इस रेंज में रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, देखो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगस्त का महीना आपका ऑलरेडी निकल चुका है ना। एग्ज़ाम आपका अगला होना है दिसंबर में। अब कुछ बच्चे हैं जो अभी भी एंक्शियस हैं कि कैसे हम क्या प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, या फिर शुड वी वेट फॉर द रिजल्ट आने देते हैं, ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, अपना रिजल्ट देख लेंगे, अपना परफॉर्मेंस देख लेंगे, क्या हमें तब स्टार्ट करना चाहिए दिसंबर की प्रिपरेशन। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी क्या रहने वाली है, कट ऑफ का थोड़ा सा जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इस आइडिया से आपको क्या करना है, व्हाट यूज़ कैन यू मेक ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज जो मैंने आपको बता दी है इज़, अगर आपको लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, स्लाइटली भी आपको डाउट है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा, नाउ इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द दिसंबर एग्ज़ाम। दिसंबर एग्ज़ाम में आपको एक डिसएडवांटेज जो फेस करनी पड़ रही है इज़ कि आपकी ऑलरेडी जो 5 मंथ्स की विंडो होती थी, आपकी प्रिपरेशन विंडो कितने मंथ्स की होती थी, 5 मंथ्स की होती थी। देखो जून में आपका फर्स्ट साइकिल होता है, दिसंबर में आपका सेकेंड साइकिल होता है, बीच में आपको 5 मंथ्स का टाइम मिलता था अपने दिसंबर साइकिल के प्रिपेयर करने के लिए। अब क्योंकि आपका जून का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और आपका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ है, अगस्त के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। 3 मंथ्स का आपके पास विंडो है टू प्रिपेयर फॉर द दिसंबर 2024 एग्ज़ाम। अब आपके लिए बड़ी डिसएडवांटेज है कि ऑलरेडी आपके लिए 3 मंथ्स का टाइम ही है, ठीक है। नाउ इफ़ यू कीप वेटिंग कि रिजल्ट आएगा, एनालिसिस देखेंगे, आंसर की देखेंगे, उसके बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, यू आर ऑलरेडी रिड्यूसिंग द टाइम दैट यू हैव। पहले ही आपके पास कम टाइम है, आप क्या कर रहे हो, अपनी डिसएडवांटेज को और ज़्यादा वर्सन कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव फॉर प्रिपरेशन। तो मेरा सजेशन ये रहता है बच्चों के लिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अगर नेट के लिए एम करे तो नेट क्लियर नहीं होगा, अगर JRF के लिए एम करे थे तो JRF क्लियर नहीं होगा, अगर आपको ये डाउट है, स्लाइटली भी आपको डाउट है माइंड में, नाउ इज़ द टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर 2024 एग्जाम, बिकॉज इफ़ यू कीप वेटिंग आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है समहाउ अगस्त वाला, वेल एंड गुड, ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है दैट विल नॉट बी वेस्टेड। लेकिन अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, आपके इतने नंबर ऑफ डेज वेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज आपका जो रिजल्ट है वो आते आते सितंबर एंड तो हो ही जाएगा, 25 सितंबर तक तो आपका टाइम लग ही जाएगा रिजल्ट आते आते, ठीक है। अगर आप अगस्त में पढ़ना अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिसंबर साइकिल के लिए, तो आपके पास कितने मंथ्स हैं, अक्टूबर एंड नवंबर, सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जितनी भी साइकिल्स होती हैं UGC नेट की, उसके सबसे पहले एग्जाम्स में आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। इस बार भी आपका अगस्त का एग्ज़ाम जो था 21 अगस्त से ही साइकिल स्टार्ट थी, जितने भी रीनेट एग्जाम्स कंडक्ट होने थे 21 अगस्त को पहला एग्ज़ाम था, उसी दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम भी ले लिया इन लोगों ने।
लाइकवाइज आपका एनटीए क्या करता है, दिसंबर में फर्स्ट वीक में, मोस्ट लाइकली फर्स्ट वीक में क्या होता है, आपका नेट एग्जाम हो जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। जैसे कि आपका एक बार हुआ था 6 दिसंबर को, तो आपका फर्स्ट वीक में मोस्ट लाइकली आपका इंग्लिश का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो दिसंबर के डेज तो काउंट करके चलो ही मत, यू ओनली हैव अक्टूबर एज वेल एज नवंबर। तो अपना सितंबर वाला मंथ वेस्ट मत करिए वेटिंग फॉर द आंसर कीज, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है। आ जाएंगे, डोंट मेक योरसेल्फ एंग्शियस अबाउट इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर 2024 एग्जाम, ठीक है। एक और क्वेरी है, वो भी मैं एड्रेस कर देती हूँ। क्वेरी क्या है कि मैम चलो ठीक है, इस साल का जो कट ऑफ रहने वाला है, क्या इस साल के अगस्त के कट ऑफ से आपका दिसंबर 2024 का कट ऑफ समहाउ आपका अफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो आइडियली होता क्या है, ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन जो बहुत बच्चों को रहता है कि अगर आपका जून साइकिल ईजी आ गया है, कि अगर आपका जून साइकिल समहाउ ईजी आ गया है, अब हम इसको अगस्त साइकिल भी कह सकते हैं, अगर आपका अगस्त साइकिल ईजी आ गया, बच्चों को लगता है कि दिसंबर वाला साइकिल क्या आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पैटर्न, ठीक है। कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया है। कभी कभी सेम ईयर में दोनों ही पेपर्स, दोनों ही साइकिल्स ईजी हो जाते हैं, कभी कभी सेम ईयर्स में दोनों ही पेपर्स आपके डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं। तो एज सच कोई लॉजिक नहीं है बिहाइंड दिस, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिसंबर की कट ऑफ हाई जाने वाली है, जितनी अभी है मोस्ट लाइकली इतनी ही रहेगी। आपकी एक रेंज है, पिछले एटलीस्ट 3 सालों से क्या हो रहा है कि सेम रेंज के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो रहती है। मैक्सिमम क्या हो जाएगी, थोड़ी सी 1% 2% ऊपर चली जाएगी, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल भी आपका एग्जाम का मोर और लेस सेम ही रह रहा है। आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम था, सेम जो लेवल है वो आपका जून का या अगस्त के एग्ज़ाम का भी रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम है उसका कट ऑफ एनी विच वे अफेक्ट नहीं होगा इस बार का जो आपका साइकिल है उसकी कट ऑफ से, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ इज़ योर टाइम मत वेस्ट करो, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो। 3 महीने का विंडो है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नेट का सिलेबस इंग्लिश का मैं हमेशा यही कहती हूँ कि डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं होता, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एडिशनली क्या होता है, हर साल हम देखते हैं कि न्यू टॉपिक्स आ जाते हैं। एनटीए तो कहता है कि हमारी 10 यूनिट्स हैं, दिस इज़ योर सिलेबस। एनटीए का सिलेबस आप देखेंगे इतने सालों से चेंज ही नहीं हुआ है, वो सिंपली कह देते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे कर करके दे से यूनिट 10, हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, दे डू नॉट टेल यू कि इसमें सब यूनिट्स भी हैं, ठीक है। तो वो आपको अपनी प्रेपरेशन में डिसाइड करना पड़ेगा। जून का जो आपका एग्ज़ाम है, अगस्त का एग्ज़ाम है, वो मैंने एनालाइज भी किया है, देखा है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पहले नहीं पूछे जाते थे, अब वो भी पूछे जाने लगे हैं। तो टेक्निकली क्या हो गया है, आपका जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, एटलीस्ट जो वेबसाइट पर आपका सिलेबस है वो सेम है, 10 यूनिट्स ही हैं, बट उसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं वो आपकी बढ़ गई हैं, ठीक है। इसीलिए आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम कम है, सिलेबस उतना ही है, विच मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट। डू नॉट मेक इट ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ बाय वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती थी। दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए राइट अवे। कट ऑफ हाई नहीं रहने वाली है, जितनी कट ऑफ अब है मोस्ट लाइकली इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। और इसकी कट ऑफ मैंने आपको बता ही दी है कि इस साल की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिर भी आई वुड से कि टाइम वेस्ट मत करो, कट ऑफ कब आएगी, कैसे आएगी, डिले होगी, आंसर की कब आएगी, उस चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस। ये फ्री क्लासेस कहाँ रन होती हैं, आपकी यूट्यूब पर रन होती हैं, प्लस आपके टेक्स्ट बुक का जो वेब ऐप है उस पर भी आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इन फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। चैनल क्या है, आयशा मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है, या फिर @Aisha Ma'am _ टेक्स्ट बुक करके सर्च करेंगे, यू विल गेट द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर क्या होता है, जितने भी हमारे डेली सेशंस होते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, जितने भी हमारे फ्री सेशंस होते हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, कहाँ होती हैं ये फ्री क्लासेस, ऑन यूट्यूब प्लस ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप, ठीक है। दोनों ही सेशंस के जो आपको PDF नोट्स होते हैं, PDF की फॉर्म में, वो कहाँ मिलते हैं, इस चैनल पे मिलते हैं। नोटिफिकेशंस कहाँ मिलती हैं आपको, क्लासेस की इसी चैनल पे मिलती हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। हमारा एक स्टडी ग्रुप भी है टेलीग्राम पे बाय द वे, जिसमें भी UGC नेट के बच्चे एडेड हैं, राइट। दे इंटरैक्ट विद मी, दे टॉक टू मी, जो उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आप यूज़फुल रहेगा आपके लिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के अलावा मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, अपनी टाइमिंग्स बता देती हूँ अपनी क्लासेस की, ठीक है, फ्री क्लासेस की बाय द वे। तो 12 नून ट्यूसडे टू सैटरडे 12 बजे हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। द सेम चैनल दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन, इसी चैनल पे आपकी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं 12 बजे। हम क्या करते हैं इन क्लासेस में,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी कभी वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आपकी प्रीवियस ईयर सीरीज रन होती है, कभी कभी वो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, लिटरेरी थियरी या फिर आपके लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आपके टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, साथ में आपको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि इसका आंसर ये क्यों होगा। ये 12 PM आपका सेशन होता है डेली, ट्यूसडे टू सैटरडे। सेम डेज पर आपका 2 PM क्या होता है, फ्री मास्टर क्लास होती है। अच्छा, आप सब लोगों को डाउट रहता है कि मैम मास्टर क्लास कहाँ होती है, तो आपकी मास्टर क्लास बेसिकली एक फ्री क्लास है, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर इट, बट आपका जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ यूट्यूब आपकी टेक्स्ट बुक की ऐप पर आपको ये मास्टर क्लास मिल जाएगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड कर लो। वंस यू डाउनलोड द ऐप ऑफ टेक्स्ट बुक, वहाँ पर आपको मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस, ठीक है, इंग्लिश की मिल जाएंगी, इंग्लिश लिटरेचर UGC नेट JRF की। उसके अलावा जो आपका फाउंडेशन कोर्स मैं रन करती ही हूँ, ठीक है, जो आपका पेड बैच है, उसकी क्लासेस होती हैं 4 PM ट्यूसडे टू सैटरडे, ठीक है। इसमें हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से जितना भी सिलेबस है UGC नेट का वो कवर करते हैं, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होते हैं, प्लस मैं आपको PDF फाइल्स भी देती हूँ जितने भी आपके नोट्स होते हैं उनकी। एडिशनली हमारी एक और सीरीज़ है जो रन हो रही है, एक और फ्री क्लास की सीरीज़ है जो रन हो रही है। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक का इंग्लिश चैनल है, जहाँ पर जितना भी हमारी क्लासेस होती है इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर होती हैं, वो चैनल जो है वहाँ पर मैं एक सीरीज़ रन कर रही हूँ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज, कुछ राइटर्स हैं जो रिपीटेडली आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस, फॉर एग्जाम्पल थॉमस हार्डी। ये कुछ राइटर्स हैं, इनके क्वेश्चन घुमा फिरा कर हमेशा आते ही हैं। तो इस सीरीज़ में मैं क्या कर रही हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को कवर कर रही हूँ। हर एक क्लास में एक राइटर को उठाती हूँ मैं, उनकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, उनका जो लाइफस्टाइल था, किस तरह की उनकी लिटरेरी राइटिंग थी, क्या उनका लिटरेरी स्टाइल था, क्या टेक्निक्स वो यूज़ किया करते थे, प्लस उनका लिटरेरी आउटपुट कितना है, ऑल द क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स, ठीक है, जितने भी आपके वर्क्स हैं किस ऑर्डर में पब्लिश हुए थे, क्या क्या उन वर्क्स में कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह के प्लॉट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं इन वन सेशन। प्लस उस सेशन में आपको उसी राइटर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाते हैं। तो बेसिकली एक होल पैकेज मिल जाएगा आपको जिसमें आपका एक कंप्लीट राइटर कवर हो जाता है। हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, वो किया था सलमान रुश्दी पर। सलमान रुश्दी, बायोग्राफिकल डिटेल्स, राइटिंग स्टाइल, genres that he's associated with, plus all his works in a chronological order along with the discussion of some of his most important works, उनकी समरीज, उनके प्लॉट्स डिस्कस किए थे, प्लस इन पे क्वेश्चंस किए थे। लाइकवाइज फिर आपका एक और क्लास हुआ था गैब्रियल गार्सिया मार्केस पे। अब मार्केस आपके नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हैं, तो अगैन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आई फेल्ट अ नीड टू कवर दैट राइटर एज वेल, ठीक है। तो आपकी फिर से वही 45 मिनट्स की क्लास होती है जिसमें आप क्या करते हैं, हम गैब्रियल गार्सिया मार्केस को कवर कर लिया था अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ठीक है। आपकी ये क्लासेस कब होती हैं, द डेज आर ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे को आपकी ये क्लास होती हैं, 6 बजे होती हैं। यूट्यूब चैनल इंग्लिश का क्या है, द नेम इज़ UGC नेट क्लासेज इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये चैनल है, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जाकर सर्च कर लेना, ठीक है। ये मेरी हो गई सारी पेड क्लास, फ्री क्लासेस। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं पेड क्लास में एनरोल करना है आपको दिसंबर के लिए प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है दिसंबर 2024 वाले बच्चों को टारगेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए टू क्लियर देयर UGC नेट और JRF एग्ज़ाम्स, वो कोर्स अभी ऑनगोइंग है, रनिंग है। कोर्स में आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस होती हैं हमारी रोज़ 4 बजे, ठीक है। बट इन केस आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हो, तो यही क्लासेस आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हो। अगर आप वर्किंग हो, इफ़ यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई भी रीज़न की वजह से मिस हो जाती हैं लाइव क्लासेस, तो आप रिकॉर्डेड मोड में देख ही सकते हैं। साथ में आपको PDF फाइल्स मिलती हैं, जितने भी आपके नोट्स होते हैं, प्लस जो भी आपको गाइडेंस चाहिए रहती है मेरी साइड से, वो आपको मैं एश्योर करती हूँ कि डेफिनेटली मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, प्लस आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की गाइडेंस नहीं मिलेगी, पेपर 1 की गाइडेंस भी मिलेगी। तो आपका बेसिकली एक होल पैकेज है, पेपर 1, पेपर 2, नोट्स, क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा इन वन पैकेज, वन स्टॉप, ठीक है। ये आपका हो जाता है द फाउंडेशन कोर्स। तो आई थिंक दिस विल बी इट फॉर टुडेज सेशन। ये आपकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कब तक आ जाएगी, आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज़ करता है NTA, ठीक है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, आई वुड रिपीट माई सेल्फ अगेन, दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है, राइट अवे अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एक ब्रीदर ले लो, ठीक है, एक थोड़ा सा टाइम गैप ले लो। 21 अगस्त से वैसे एक टाइम हो ही गया है, 21 अगस्त के बाद थोड़ा सा टाइम ले लिया है, यू हैव रिलैक्स, नाउ गेट बैक टू योर नोट्स, गेट बैक टू योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। आई होप आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम है उसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी जैसे आपकी जून के एग्ज़ाम में आई थी, क्योंकि आपका दिसंबर का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे ऑन अगस्त, ठीक है। अगस्त का एग्ज़ाम उतने बच्चों ने नहीं दिया था जितना जून के बच्चों ने दिया था।
सो वो सारे ही बच्चे अब कहाँ एग्ज़ाम देंगे, दिसंबर में ही एग्ज़ाम देंगे. तो आई होप उनके लिए एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. सो विद दैट आई विल बी साइनिंग आउट, बट आई होप यू पीपल विल स्टार्ट स्टडिंग सून. I'll see you very, very soon. Till then, keep studying and good luck, students.